नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज का शब्द है मेडिटेशन, ध्यान। साथियों, ध्यान कैसे करें, ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ध्यान ध्यान जिसको सुनो ध्यान की बातें करता है, लेकिन ध्यान करे तो कैसे? सभी लोग तरह तरह की विधियां बताते हैं, इस तरह से, उस तरह से, ऐसे करो, इस तरह से पलथी मार लो, ऐसे करो। तो ये तरह तरह की है, लेकिन ध्यान के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताता हूँ। सर्वप्रथम एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक व्यक्ति जाया करते थे ध्यान करने के लिए। पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान करते थे। उसी जंगल में एक लकड़हारा पहुंचा। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। ध्यानी व्यक्ति के सामने उस लकड़हारे ने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। ध्यानी व्यक्ति भी लकड़हारे को देखे और लकड़हारा भी ध्यानी व्यक्ति को देखा, पर एक दूसरे से बात न हुई। दूसरे दिन फिर ध्यानी व्यक्ति जाकर वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने लगे और फिर लकड़ीहारा आया लकड़ी काटने के लिए। फिर वो लकड़ी काटता चला गया, ध्यानी व्यक्ति अपना ध्यान करते चले गए। फिर लकड़ियों को काट कर वो चला गया, लकड़ियों को लेकर के बाजार में बेचने के लिए। लकड़ीहारा उसका तो काम ही था लकड़ियों को काटना और जलाने के लिए, जो लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस तरह की लकड़ियों को काटना और बाजार में बेचना, और उससे जो पैसे मिले, उससे जो उसकी कमाई हो, उससे उसके परिवार की खर्चा चलती थी, रोजी रोटी चलती थी। ध्यानी व्यक्ति दूसरे दिन भी नहीं कुछ, न लकड़हारे और ध्यानी व्यक्ति की बीच बात हुई। फिर तीसरे दिन लकड़हारा आया, फिर ध्यानी व्यक्ति के आसपास ही के लकड़ियों को काटने लगा। तब ध्यानी व्यक्ति बोले कि अरे भाई, तुम तो बहुत सारी लकड़ियों को काटते हो, क्या इसे बेचते हो, व्यापार करते हो इसका? लकड़हारा बोला जी बिल्कुल। तो तुम तो बहुत, ध्यानी व्यक्ति बोले, तुम तो बहुत पैसे कमाए होगे और बहुत पैसे कमाते होगे, तुम तो बहुत बड़े व्यापारी होगे, क्योंकि इतनी सारी लकड़ियों को काटते हो और बेचते हो। तो बोला जी नहीं, ये तो जलाने की काम में आती हैं ये ऐसी लकड़ियाँ, और मैं ले जा कर के बस बहुत कम सस्ते दामों पर बेच देता हूँ, जिससे जो पैसे मिलते हैं, जो कमाई होती है, इससे उससे मेरे परिवार का खर्चा चलता है और मुझे रोज काटने पड़ते हैं, रोज बेचने पड़ते हैं, फिर जो रोज की कमाई होती है उसी से मेरा रोज का खर्चा चलता है। तो ध्यानी व्यक्ति बोले कि अरे यार, जंगल में थोड़ी आगे बढ़ो, आगे चंदन की वृक्ष है, उनको बेचो काट करके, तुम्हें ज्यादा धन मिलेंगे। लकड़हारा सोचने लगा मन ही मन में कि क्या बात है भाई, ये व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और मुझे चंदन की वृक्षों का पता बता रहा है। अगर इसे पता होता, अगर सचमुच वहाँ चंदन की वृक्षें होती, तो ये व्यक्ति मुझे बताने से पहले काटकर उसे बेचकर मालो माल नहीं हो जाता। ये मुझे मूर्ख बना रहा है ये व्यक्ति। फिर भी वो मन में सोचा, फिर भी कहा चलो एक बार देख लेता हूँ। आगे लकड़हारा बढ़ता है, देख करके आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि मैं तो समझता था मैं जंगल को पूरी तरह से जानता हूँ, मेरे से ज्यादा इस जंगल को कोई नहीं जानता, लेकिन ये कैसे हो गया? यहाँ तो सचमुच चंदन की वृक्षें ही वृक्षें हैं। फिर लकड़हारे ने चंदन के वृक्ष को काटी और ले गया बाजार में बेचा। तब अब एक दिन चंदन के वृक्ष को काट कर बेचता था और 3-4 दिनों तक उसके खर्चे चलते थे। 3 से 4 दिनों पर फिर अब जंगल की तरफ आता था, जो पहले रोज रोज आता था जलाने की लकड़ियों को काटने के लिए। फिर एक बार ध्यानी से मुलाकात हुई, बोले कि अरे यार, अभी तुम चंदन पे रुके हुए हो, अरे उसके आगे बढ़ो, चांदी का खान है, चांदी का खान, चांदी निकालो और चांदी बेचो, तुम मालो माल हो जाओगे। तब लकड़हारा सोचने लगा, नहीं, इस व्यक्ति का कथन सत्य है, ये चंदन की वृक्षों के बारे में बताया बिल्कुल सत्य साबित हुई। अब बोल रहा है आगे चांदी का खदान है, इसका मतलब
चांदी का खदान होगा, चला जाए देखने। वो व्यक्ति लकड़ीहारा चल पड़ा, चंदन के वृक्ष की आगे बढ़ा तो देखता है कि सचमुच विशालकाय चांदी का खदान। फिर उसमें से चांदी निकाला भर के और लेकर गया, उसको बेचा। फिर बेचने के बाद उससे जो कमाई हुई उससे उसके कई महीने खर्च चलते थे। तब अब वो जब जलाने की लकड़ियों को काट कर बेचता था तो रोज रोज आता था। जब चंदन की लकड़ियों को काट कर बेचने लगा तो 3-4 दिनों पर आने लगा। और जब चांदी की खदानें मिल गई तब वो महीनों में चक्कर लगाने लगा जंगल का। फिर उसे ध्यानी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, ध्यानी व्यक्ति, और उसका भी लालच लकड़ीहारा का बढ़ता चला गया कि अरे भाई वो व्यक्ति सचमुच बहुत कुछ जानता है। उसने ही चंदन के वृक्ष के बारे में बताया और उसने ही चांदी के खदान के बारे में बताया। फिर गया मिलने लकड़ीहारा उस ध्यानी व्यक्ति से, पूछा कि अरे भाई, ध्यानी व्यक्ति पूछे कि अब तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं तो बड़ा व्यापारी हो गया हूँ, नगर सेठ हो गया हूँ। मैं चांदी को बोरी भर के ले जाता हूँ और बेचता हूँ। उससे जो कमाई होती है वो उससे अब कई महीनों तक मुझे सोचने नहीं पड़ते। मेरे पास बहुत धन हो गया है। तो ध्यानी बोले कि अभी तक तुम चांदी के खदान पे ही अटके हुए हो। अरे उससे थोड़ा आगे बढ़ो, हीरा का खदान है, हीरा है, हीरा। फिर ये लकड़ीहारा कहता है कि अजब बात है, गजब बात है। ये व्यक्ति चंदन के वृक्ष में बताए, फिर चांदी के खदान के बारे में बताए, अब हीरा सचमुच होगा। आगे बढ़ा चांदी से आगे तो गया तो सचमुच हीरे की खदान। उसने हीरे को चांदी की तरह बोरी भर करके कसा और ले गया मार्केट में बेचा और मालो माल हो गया। उस देश में वो धनी मनी व्यक्ति बन गया। उसमें अहंकार कूट कूट करके आ गई। उसमें धन दौलत के जबरदस्त संगम हो गया उसके पास, काफी पैसे वाला हो गया वो व्यापारी। फिर उसमें अकड़ भी आ गई। फिर सोचा कि अब क्या मिलना, फिर भी चलो वो व्यक्ति सही है, उसने ही मुझे ये सारी चीजें दिखाई और वो व्यक्ति सही है। उससे एक बार फिर चलो लास्ट टाइम मिल लेता हूँ। अब जब हीरे की खदान ही मिल गई तो अब जंगल आना ही छोड़ दिया। उसके मन में ऐसी लालसा हुई कि फिर चलो उस व्यक्ति से मिलूं जिसने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। गया मिलने के लिए तो इसमें अकड़ थी, व्यापार ही हो गया था बहुत बड़ा उस देश का। ध्यानी व्यक्ति बोले कि अरे भाई अब बताओ, क्या तुम अभी तक हीरे पर ही अटके हुए हो? ये व्यक्ति बोलता है गजब बात है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बहुत सारे धन आ गए, दुनिया भर के धन है, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे आगे की क्या सोचनी? नहीं, तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए। तुम सोचो कि जब तुम लकड़ियों को काटते थे जलाने की, उसके बाद में तुम चंदन की वृक्ष काटे, उसके बाद में तुम चांदी के खदानों में से चांदी निकाले, फिर हीरे की खदान में पहुंच गए, और तुमने कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो व्यक्ति जो मुझे इन सभी खदानों का पता बता रहा है, इन सभी खदानों के बारे में बता रहा है, उसको क्या मिल गया है? उसको तो जरूर इससे बड़ा कुछ मिल गया, हीरे की खदानों से भी बड़ा मिल गया है, तब तो इससे वो आगे बढ़ गया है, उसको छोड़ दिया है। तो ध्यानी व्यक्ति बोले कि हीरे के खदान के आगे मैं हूं, मुझे सब कुछ मिल गया है, हीरे से भी, हीरे जवाहरात से भी बड़ा चीज मिल गया है, वो है मैं ध्यान, मेडिटेशन। तो दोस्तों इस तरह से है, आपकी कोई भी धन दौलत ऐश्वर्य आपके साधन आपको थोड़े देर के लिए आराम दे सकते हैं, थोड़े देर के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बराबर के लिए नहीं। और उस आनंद और उस सुकून और जो राहत आप समझते हैं वो पीड़ा भरा है, बाद में पीड़ा होते हैं, पीड़ा होता है। तो ध्यान तो आपको करना ही है। ध्यान का मतलब ही है इस ब्रह्मांड से जोड़ना, इस ब्रह्मांड से जुड़ जाना। तो
उस व्यापारी ने उस ध्यानी व्यक्ति से बोला कि भाई मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे ध्यान, तो उसे अहंकार भर गई थी। फिर बाद में वो हाथ जोड़ करके ध्यानी व्यक्ति के पैरों पे गिर गया कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि सच में जो व्यक्ति इतना ईमानदारी से चंदन की लकड़ियों के बारे में बताया, चांदी के खदान के बारे में बताया, हीरे खदान के बारे में बताया, उसको इससे बड़ा मिला है, तब तो इन खदानों से उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या मिल गया? तो मुझे ध्यान मिला, तो मुझे ध्यान करने नहीं आता। फिर उस व्यक्ति ने बताया कुछ नहीं, चुपचाप पलथी मार के कहीं पर बैठ जाओ, किसी तरह से पलथी मार के बैठ जाओ और बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। तुम अपने अंदर जो घटित हो रहा है उसे देखो, उसके साथ पकड़ो मत। अगर परमात्मा भी मिल जाए, अगर कुछ बेकार चीजें भी मिल जाए शैतानियत से भरी अपने मन के अंदर आंख बंद करने के बाद, तो बस उसके साथ अटैच मत हो, उसको आने दो और जाने दो। फिर आपके साथ ध्यान घटित होने लगेगी और सभी समस्याओं का हल ध्यान है। ध्यान में जब आते हैं तो आप शून्य हो जाते हैं, शून्यता से भर जाते हैं और सब कुछ आपका हो जाता है। फिर परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं, फिर वही चीजें घटती है जो आपके अनुकूल होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।